हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे रेंज निकालनी होती है फंक्शन की, जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर होता है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। एंड होपफुली ये क्वेश्चन शायद से आपके मॉक पे दिखा होगा, हो सकता है दिख जाए, या फिर एग्जाम में तो पूछा ही जा चुका है एक बार, कैट ने इसको पूछा है। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे हम इसको डिकोड करते हैं, क्या चेक पॉइंट है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो आपको बस एक कोशिश करनी चाहिए कि पहली बात तो ये दोनों रियल नंबर है एक्स वाई, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए फॉर एनी वैल्यू। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो पंगा हो जाएगा, तो आपको पंगा नहीं करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। हालांकि यहाँ तो देख के मुझे पता चल गया कि डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ये तो पक्की बात है, बट फिर भी मैं चेक पॉइंट बता दूंगा आपको। तो पहले आपको करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहले स्टेप में हमेशा। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, एक तरफ लेके आएंगे इसको, वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन माइनस का एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जहाँ पे एक्स स्क्वायर में, और ये आपके पास ए बी सी इन टर्म्स ऑफ वाई आ गए। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अगर इसके रूट्स को रियल होना है या एक्स और वाई को रियल होना है, तो डी जो है वो हमेशा जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए। इतनी बात आप आई थिंक आप जानते होंगे कि रियल वैल्यू सब होती है जो डिस्क्रिमिनेंट जीरो या उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके बाद यदि हम इसका डी निकालेंगे, तो माइनस का बी दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो बी स्क्वायर कितना होगा इसका, दैट इज माइनस वन का स्क्वायर माइनस का फोर, ए की वैल्यू है यहाँ पे वाई माइनस वन, और सी की वैल्यू भी वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो वन माइनस फोर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई प्लस का वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस का एट वाई माइनस का फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस का फोर वाई स्क्वायर प्लस का एट वाई माइनस का थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो फोर वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस का थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब चेक पॉइंट ये आया है कि जैसे ही नेगेटिव से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका साइन रिवर्स हो जाएगा जब ये माइनस से आप डिवाइड करोगे इसको। तो फोर वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस का थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर जो 8 आए, तो 6 टू जा 12, तो फोर वाई स्क्वायर माइनस का सिक्स वाई माइनस का टू वाई प्लस का थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से टू वाई कॉमन आ जाएगा, दैट इज टू वाई माइनस थ्री, वन कॉमन आ जाएगा, टू वाई माइनस थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से टू वाई माइनस थ्री और टू वाई माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब ये आपको ये पता करना है कि ये फंक्शन नेगेटिव कहाँ होगा, ये जो ब्रैकेट से नेगेटिव कहाँ होंगे। तो वे भी इक्वेशन मैंने बहुत सारी करा रखी है, इसी चैनल पे आप देख लेना। ठीक है, तो आपको इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये आपके पास आएगा 1/2 इधर से, और ये आएगा 3/2। ठीक है, 3/2। तो हमेशा राइट में प्लस माइनस प्लस, राइट में प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई का साइन, यहाँ पे वाई का साइन, दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। और ब्रैकेट की पावर यदि ऑड है तो साइन चेंज होगा। देखो 3/2 पे पावर ऑड है, 1/2 पे पावर ऑड है, साइन ऑल्टरनेट हो जाएगा। इसका मतलब आपको नेगेटिव में रहना है, जीरो या उससे कम। तो ये जो रेंज है वाई की, दैट इज वाई बिलोंग्स टू 1/2 और 3/2, और ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड कराइए, क्लोज ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पे चेक पॉइंट क्या है वो समझते हैं। तो जो चेक पॉइंट्स हैं, एक तो बाउंड्री पॉइंट, ये चेक पॉइंट है आपके पास। बाउंड्री पॉइंट कौन से है, जैसे यहाँ पे 1/2 इंक्लूड किया है 3/2। दूसरा, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना नेचर खो सकती है, जैसे y=1 आने पर, y=1 आने पर ये क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, तो आपको y=1 पे भी चेक करना है। तो ये तीनों वैल्यूज पे आपको चेक करना है कि कहीं डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा, या फिर कहीं पंगा तो नहीं हो रहा इक्वेशन में। तो मैं तीनों चेक करके बता देता हूँ कि क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आंसर है, बट इसमें से कुछ प्लस माइनस करना है, तो वो देख लेते हैं कि क्या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे या फिर एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन लिखी है y=x² + x + 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो पहले वाई इक्वल टू वन पे चेक करते हैं। तो जैसे ही वन डालोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। तो ये सब काट कूट के एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो क्या एक्स इक्वल्स टू जीरो इसमें रख के कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या भाई? जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, वन अपॉन वन परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब ये एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो वाई इक्वल्स टू जो वन है ये वैलिड है, अच्छा वैलिड आंसर है। फिर दूसरा चेक पॉइंट था वाई इक्वल्स टू वन बाई टू। तो वन बाई टू भी डाल के देख लेते हैं। वन बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन इक्वल्स टू जीरो। ये होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। एक्स की वैल्यू माइनस वन। तो क्या एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? वो भी देख लेते हैं भाई। ऊपर की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे का ध्यान रखना है ना। नीचे तो नीचे माइनस वन रखोगे, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का वन, तो नीचे टू बन जाएगा। ऊपर कुछ भी बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर तो जीरो चलता है, लेकिन नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। मतलब ये भी वैलिड है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं बना। एंड लास्ट एक और पॉइंट बचा था वाई इक्वल्स टू थ्री बाई टू। तो थ्री बाई टू रखते हैं इसमें। थ्री बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो इसको इधर लेके आएंगे सबको एक्स स्क्वायर प्लस का है। तो अच्छा यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो फिर यहाँ पे थ्री आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू का साइन आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री, और ये टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे टू आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन इक्वल्स टू जीरो। तो अगेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू वन आ रही है। तो क्या एक्स की वैल्यू कुछ नुकसान करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वन का स्क्वायर प्लस वन टू बन जाएगा नीचे। अगेन डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। इसका मतलब सारे के सारे आंसर वैलिड है जो जो आपके पास आंसर आए हैं। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर है ये आपके पास वन बाई टू से लेके थ्री बाई टू। तो होपफुली जो रेंज निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हैं, सो दैट आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बाय, टेक केयर।